अगले दिन एल्बी थॉमस को दीवार के पास ले गया। वहाँ सभी लड़कों के नाम लिखे थे। तभी थॉमस की नजर कुछ कटे हुए नामों पर पड़ी। एल्बी ने समझाया कि ये वही लोग थे जो अब जिंदा नहीं रहे। थोड़ी देर बाद थॉमस जंगल की ओर सामान लेने गया। वहाँ पेड़ों से लटके हुए कुछ कंकाल दिखाई दिए। तभी उसकी मुलाकात बेन से हुई, जो अजीब तरह से बर्ताव कर रहा था। इससे पहले कि थॉमस कुछ समझ पाता, बेन ने अचानक उस पर हमला कर दिया। थॉमस ने बचने के लिए पहले उसके सिर पर एक कंकाल से मारा और फिर जोर से मदद के लिए चिल्लाता हुआ भाग गया। बेन लगातार थॉमस का पीछा करता रहा, लेकिन किस्मत से थॉमस समय रहते बस्ती तक पहुंच गया। वहाँ न्यूट ने तुरंत बेन को रोकने के लिए उसके सिर पर वार किया। इसके बाद सबने मिलकर बेन को कैद कर लिया और उसके शरीर की जांच की। तभी उनके सामने उसके पेट पर एक अजीब सी चोट दिखाई दी। ये देखकर सब चौंक गए और उसे पिंजरे में डाल दिया। फिर एल्बी ने थॉमस को समझाया कि दरअसल बेन एक खास प्रोसेस से गुजर रहा है, जिसे चेंजिंग कहा जाता है। ये तब होता है जब भूल भुलैया में मौजूद ग्रीवर्स अपने डंक से हमला करते हैं, लेकिन ये पहली बार था जब ये असर दिन की रोशनी में हुआ था। बेन की हालत लगातार बिगड़ रही थी, इसलिए दरवाजे बंद होने से पहले ही उन्होंने उसे भूल भुलैया में छोड़ दिया। उसी रात थॉमस को फिर से सपना आया। उसने देखा कि वही औरत उस लैब में मौजूद है। इस बार उसके सपने में एक लड़की भी नजर आई, जो उसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी। सुबह होते ही थॉमस ने देखा कि एल्बी रनर न होते हुए भी भूल भुलैया के अंदर गया था। न्यूट ने बताया कि एल्बी असल में बेन के पैरों के निशानों को फॉलो करने गया है, ताकि पता चल सके कि उसे आखिर दशा कहाँ गया था। साथ ही उसने ये भी बताया कि सबसे पहले इस जगह पर एल्बी ही आया था। लिफ्ट से बाकी लोगों के आने से पहले उसने यहाँ पूरा 1 महीना अकेले बिताया था। शाम होते होते सब चिंता में डूबे थे, क्योंकि एल्बी और रनर्स अभी तक वापस नहीं लौटे थे। सभी दरवाजे के पास खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे। तभी उन्होंने मीनो को आते देखा, जिसने अपने कंधे पर जख्मी एल्बी को उठाया हुआ था। लेकिन दरवाजे बंद होने ही वाले थे। ये देखकर सब घबरा गए, पर थॉमस ने बिना कुछ सोचे समझे दरवाजे की ओर दौड़ लगाई और भूल भुलैया के अंदर घुस गया। उसके अंदर पहुंचते ही दरवाजा बंद हो गया। वहां जाकर थॉमस ने जैसे ही एल्बी को देखा, वो तुरंत समझ गया कि एल्बी को भी ग्रीवर ने दस लिया है। मीनो को एल्बी को बचाना था, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। मजबूरी में मीनो ने उसे बेहोश कर दिया। तभी दोनों ने ग्रीवर्स के आने की आवाज सुनी। मीनो ने कहा कि अब कोई उम्मीद नहीं है, जिसे 10 लिया वो कभी नहीं बचता। लेकिन थॉमस हार मानने वालों में से नहीं था। उसकी नजर दीवार पर उगे हुए पौधों पर पड़ी। उसने मीनो की मदद से एल्बी को उन बेलों के बीच लटका दिया। जैसे ही वो इसे पूरा कर रहे थे, एक ग्रीवर बिल्कुल पास आ गया। मीनो घबराकर वहां से भाग गया, लेकिन थॉमस ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने जल्दी से एल्बी को टांग दिया और खुद पेड़ों के पीछे छिप गया। किस्मत से उस ग्रीवर की नजर न तो एल्बी पर गई और न ही थॉमस पर। इसी दौरान थॉमस को एहसास हुआ कि ये ग्रीवर कोई असली राक्षस नहीं है, बल्कि मशीन है। इसे जानबूझकर राक्षस का रूप दिया गया है। असल में ये एक रोबोट था। ग्रीवर के वहां से जाते ही थॉमस ने राहत की सांस ली और अपना काम दोबारा शुरू किया। लेकिन तभी उसे अपने कंधे पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने ऊपर देखा तो सामने एक और ग्रीवर था, जिसने तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर दिया। थॉमस पूरी जान लगाकर दौड़ रहा था, लेकिन उसे पता था कि सिर्फ दौड़ने से काम नहीं बनेगा। उसने तुरंत दिमाग लगाया और दीवार पर उगी झाड़ियों पर छलांग लगा दी। ग्रीवर भी पीछे पीछे कूदा और उसके लंबे नाखून उन झाड़ियों में फंस गए। इस मौके का फायदा उठाकर थॉमस ने थोड़ा समय पा लिया। तभी मीनो भी वहां पहुंच गया। थॉमस की नजर अचानक तेजी से बंद होती हुई दीवारों पर पड़ी। उसने उसी का फायदा उठाने का फैसला किया। वो ग्रीवर को उस जगह तक ले गया जहां दीवारें एक दूसरे की ओर सिमट रही थीं, और जैसे ही ग्रीवर वहां पहुंचा, उसका बड़ा सा शरीर उन दीवारों के बीच बुरी तरह कुचल गया। अगली सुबह सब ये देखकर हैरान रह गए कि थॉमस और मीनो पूरी रात भूल